दुनिया में प्रोस्टेट की बढ़ती हुई बीमारी और प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ते हुए केस इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि मर्दों को अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करनी चाहिए और इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए ताकि जब वो इस बीमारी का शिकार हों या प्रोस्टेट का जब साइज़ बढ़ता है और इसके सिम्टम शुरू होते हैं तो मर्दों के अंदर एक हैरासमेंट शुरू होती है और एक परेशानी का मर्द शिकार हो जाते हैं। इस दौरान उन्हें प्रोस्टेट के बारे में बुनियादी इल्म होना चाहिए कि बढ़ती उम्र के साथ जब प्रोस्टेट बढ़ता है या इसका साइज़ बढ़ता है और इसके अंदर दूसरी तब्दीलियां आती हैं, चेंजेस आती हैं, या प्रोस्टेट किसी वजह से या फिर प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी का शिकार हो जाए, यानी प्रोस्टेट के अंदर कैंसर की चेंजेस या तब्दीलियां आना शुरू हों, तो उन्हें इस बारे में बुनियादी इल्म होना चाहिए ताकि वो इस बीमारी की मैनेजमेंट कर सकें। और डॉक्टर इस बारे में जब टेस्ट की बात करें या मरीज़ को इस तरह के टेस्ट एडवाइस करें तो उन्हें उसका बुनियादी इल्म होना चाहिए ताकि वो एक बर वक्त बेहतर फैसला कर सकें बीमारी के बारे में। यही वजह है कि दुनिया में डॉक्टर्स मरीज़ों को बढ़ती उम्र के साथ और स्क्रीनिंग के लिए PSA टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट और दूसरे इस तरह के और प्रोस्टेट गदूद के बारे में इस तरह के दूसरे टेस्ट एडवाइस करते हैं। इस वीडियो में प्रोस्टेट गदूद के कैंसर के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि जब डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स देख लेते हैं और रेक्टल डिजिटल एग्ज़ाम कर लेते हैं, यानी उंगली के ज़रिए प्रोस्टेट के साइज़ और दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं, और इसके अलावा PSA टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा प्रोस्टेट की अल्ट्रासोनोग्राफी या जो मुतलका टेस्ट हो जाते हैं और डॉक्टर इस बारे में तवज्जो दिलाते हैं कि प्रोस्टेट के अंदर कोई कैंसर की रसोली या लीजन हो सकता है और इसके लिए बायोप्सी दरकार है, या मरीज़ को मशवरा दिया जाता है कि वो प्रोस्टेट की बायोप्सी करवाए। प्रोस्टेट गदूद के बारे में हमारे चैनल पर इससे पहले काफ़ी वीडियो मौजूद हैं, जैसे प्रोस्टेट की एनाटमी या प्रोस्टेट के स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो मौजूद है। इसके अलावा प्रोस्टेट के सिम्टम्स के बारे में, प्रोस्टेट की तशख़ीस के दौरान अल्ट्रासाउंड की किस्मों के बारे में, और इसके अलावा PSA टेस्ट के बारे में भी वीडियो मौजूद है। इसके अलावा प्रोस्टेट के लिए कौन सी ग़िज़ा मुफीद है, यानी बेस्ट फूड फॉर प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में भी वीडियो मौजूद है। अगर आप प्रोस्टेट के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो चैनल पर ब्राउज़ करके मज़ीद दूसरी वीडियो से भी इल्म हासिल कर सकते हैं या अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। हमारी ये वीडियोस आम आदमी के लिए हैं। इस वीडियो में हम प्रोस्टेट गदूद की बायोप्सी के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि बायोप्सी है क्या, या बायोप्सी का तरीक़ाकार या उसके मकासद क्या है। बायोप्सी दरअसल एक ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए जिस्म के इफेक्टेड एरिया या ऐसा सस्पिशियस एरिया जो कि बीमार हो या कि कोई रसोली हो या जिस्म का कोई हिस्सा जिसके बारे में ये शक हो कि उसके अंदर कोई इस तरह की तब्दीली आ रही है जो कि कैंसर ज़्यादा हो सकती है, उसमें से एक टिशू का एक पीस यानी गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है कि उसके अंदर उस टिशू के अंदर या जिस्म के हिस्से के अंदर किस तरह की तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, और उनके उस टिशू के अंदर जो सेल्स हैं क्या आया कि उनके अंदर कोई कैंसर जैसी तब्दीली तो वाक़या नहीं हो रही है। बायोप्सी करने का मकसद बुनियादी तौर पर बीमारी की तशख़ीस है, यानी कि डायग्नोज करना है कि जिस्म के अंदर जो बीमारी है या रसोली है या जो भी सस्पिशियस एरिया है उसके अंदर क्या तब्दीली है और क्या वो कैंसर है। अगर वो कैंसर है, बायोप्सी में वो टेस्ट पॉजिटिव आता है यानी कैंसर की अलामात ज़ाहिर करता है, तो उसके बाद कैंसर के इलाज के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाते हैं। बायोप्सी कई किस्म की हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम जनरली आम फहम अल्फाज में या आम आदमी के लिए बायोप्सी के बारे में बात करेंगे।
बायोप्सी एक इस तरह की भी हो सकती है कि जिस्म के अंदर जो सस्पिशियस एरिया है, यानी कोई रसोली है, तो उसको पूरे का पूरा निकाल दिया जाए और निकालने के बाद उसे लेबॉर्ट्री में जाकर चेक किया जाए कि उसके अंदर कोई कैंसर की अलामात मौजूद हैं या नहीं। दूसरी सूरत यह है कि जो जिस्म के अंदर इफेक्टेड एरिया है, सस्पिशियस एरिया है, या कोई रसोली है या कोई बीमार एरिया है, तो उसमें से गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाए, यानी कि एक टिश्यू का पीस लिया जाए और उस पीस को लेबॉर्ट्री में चेक किया जाए और उसके अंदर तब्दीली देखी जाए कि क्या उसके अंदर कोई कैंसर या इस तरह की अलामात मौजूद हैं या कैंसर के अलावा कोई दूसरी बीमारी मौजूद है। तो पहली किस्म को एक्सीजनल बायोप्सी कहते हैं, जिसमें कि पूरे की पूरी रसोली को निकाल दिया जाता है और साथ ही टेस्ट किया जाता है, और दूसरी किस्म को इंसीजनल और कोर बायोप्सी कहा जाता है। इंसीजनल और कोर बायोप्सी में मुख्तलिफ बोर की या मुख्तलिफ साइज़ की नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन नीडल्स के ज़रिए टिश्यू का एक पीस लिया जाता है या गोश्त का एक टुकड़ा लिया जाता है जो कि लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है। बाकी रसोली या बाकी सस्पिशियस एरिया जो जिस्म का है उसको छेड़ा नहीं जाता। प्रोस्टेट की बीमारी के दौरान अगर कैंसर की तशख़ीस करनी हो तो ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ज़रूरी समझा जाए तो प्रोस्टेट को पूरे का पूरा निकाल दिया जाता है, यानी प्रोस्टेट को रिमूव करके उसके अंदर यानी प्रोस्टेट को मुकम्मल रिमूव किया जाता है और उसको लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई कैंसर के अलामात तो मौजूद नहीं है। दूसरी सूरत में बायोप्सी के लिए मुख्तलिफ नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ बोर की नीडल्स का, और प्रोस्टेट के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त के टुकड़े या पीसीज बजरिया नीडल लिए जाते हैं और उनको लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है, जिसको कोर बायोप्सी कहा जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्रोस्टेट की कोर बायोप्सी यानी नीडल्स के लिए प्रोस्टेट की बायोप्सी लेने के लिए मुख्तलिफ बोर की नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोस्टेट की नीडल बायोप्सी के दौरान 12 कोर बायोप्सी का तरीकाकार अपनाया जाता है। 12 कोर बायोप्सी का मतलब यह है कि प्रोस्टेट के मुख्तलिफ हिस्सों से 12 नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है और प्रोस्टेट के तमाम हिस्सों यानी तमाम जोन से टिश्यू पीस लिए जाते हैं और प्रोस्टेट के मुख्तलिफ जोन या एरिया से 12 नीडल्स के ज़रिए 12 पीस लिए जाते हैं और उन्हें लेबॉर्ट्री में इस तरह चेक किया जाता है कि प्रोस्टेट का कोई एरिया बाकी ना बचे जिसमें से कि टेस्ट ना लिया गया हो। अब आइए देखते हैं कि प्रोस्टेट की बायोप्सी के दौरान कौन से तरीकाकार अपनाए जाते हैं। प्रोस्टेट की बायोप्सी के दौरान मोस्टली अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्ट्रासाउंड को एक ज़रिया बनाया जाता है, यानी अल्ट्रासाउंड प्रोब से इमेजेस ली जाती हैं और उन इमेजेस की गाइडेंस में नीडल बायोप्सी की जाती है। इसके लिए ट्रांसरेक्टल प्रोस्टेट का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है और इस दौरान 12 कोर बायोप्सी के ज़रिए प्रोस्टेट के मुख्तलिफ हिस्सों से टिश्यू पीसेस लिए जाते हैं जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर चेक किया जाता है कि आया प्रोस्टेट के अंदर कैंसर की अलामात मौजूद हैं या नहीं हैं। इस तरह प्रोस्टेट की बायोप्सी के लिए एक ट्रांसपेरिनियल बायोप्सी का प्रोसीजर भी अडॉप्ट किया जाता है। ट्रांसपेरिनियल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी जो कि अल्ट्रासाउंड की मदद से की जाती है और जो कि 12 कोर बायोप्सी की एक टाइप है। बायोप्सी का ये तरीका सबसे बेहतर और इफ़ेक्टिव है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ट्रांसपेरिनियल रीजन के ज़रिए या रास्ते प्रोस्टेट गदूद के मुख्तलिफ एरिया से 12 कोर बायोप्सी के ज़रिए टिश्यू के पीस लिए जाते हैं और उन्हें लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है। इसके लिए ग्रिड टेम्पलेट इस्तेमाल की जाती है। ये एक प्लेट होती है जिसमें मुख्तलिफ बोर्स के सुराख होते हैं और इन सुराखों के ज़रिए या इनकी हेल्प से प्रोस्टेट के डिफरेंट रीजन में या डिफरेंट लोब्स के अंदर नीडल्स को पास करके वहाँ से टिश्यू एस्पिरेट किया जाता है जिसे कि लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है।
یہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے جسے کہ الٹراساؤنڈ گائیڈڈ بایوپسی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پراسٹیٹ بایوپسی کیوں ایڈوائز کی جاتی ہے یا اس کی ضرورت کیا ہے، یعنی کہ پراسٹیٹ بایوپسی کب اور کیوں کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر بایوپسی اس وقت ایڈوائز کرتے ہیں جب خون میں پی ایس اے کا لیول بڑھ جاتا ہے، یعنی پی ایس اے کا لیول تیزی سے خون میں بڑھتا ہے۔ اس بارے میں ہمارے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے پی ایس اے کے بارے میں، آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیشاب میں یعنی یورین میں یورینری بایو مارکرز کو بھی بایوپسی ٹیسٹ کے لیے مددگار کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ڈاکٹر ڈیجیٹل ریکٹل ایگزام کرتے ہیں، یعنی انگلی کے ذریعے پراسٹیٹ کے سائز یا اس کی کنسسٹنسی یا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، تو اس کے دوران اگر کوئی اس طرح کی سسپیشیس تبدیلی نظر آئے، یعنی اس میں کوئی رسولی محسوس ہو، تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر بایوپسی کی ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر کسی مریض میں سابقہ بایوپسی کی رپورٹ نیگیٹو ہو جبکہ پی ایس اے تیزی سے بڑھ رہا ہو یا پی ایس اے کا لیول خون کے اندر زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی دوبارہ بایوپسی کی ایڈوائز کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پی ایس اے لیول خون میں زیادہ ہے، پیشنٹ میں سمٹمز بھی موجود ہیں اور پراسٹیٹ کی ایم آر آئی کے اندر کسی قسم کی رسولی کا خدشہ نظر آتا ہے یا کوئی اس طرح کی تبدیلی نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی پراسٹیٹ کی بایوپسی ڈاکٹر اکثر ایڈوائز کرتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے ہیلپ فل ہے اور آپ کے بنیادی علم میں اضافہ کرتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ اس بارے میں کوئی کوسچن کرنا چاہتے ہیں، سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنا سوال تحریر کر سکتے ہیں۔